Hello everyone, welcome to the second lecture of problem solving techniques of trigonometry. In the previous lecture we have done till question number 15 and today we are going to start from question number 16 onwards. If you did not watch the previous lecture, I would first request you to go and watch the lecture 1 where we have covered the basics of trigonometry and some formulas that are related to this chapter, and today we are starting from question number 16. So what is question number 16? Question number 16 says cos A plus sin A whole square plus cos A minus sin A whole square. Cos A minus sin A whole square is equal to 2. All the questions are related to proof. You have to prove that cos A plus sin A whole square and cos A minus sin A whole square is 2. तो भैया क्या किया जाए? देखिए यहाँ पे तो और कुछ तो नहीं है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो क्यों ना स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दें, वरना तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है. देखिए अंदर cos a प्लस साइन है, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता तो इसको तो मैं डायरेक्टली 1 बोल सकता था, ठीक है ना, पर यहाँ पे तो ऐसा स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, और डायरेक्टली ये सबसे बेसिक फॉर्म में cos है साइन है, तो यहाँ पे हम और कुछ साइन को अगर हम 1 बाई कोसेक लिख ले, cos को 1 बाई सेक लिख ले, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है वैसे, तो डायरेक्टली क्या किया जाए, LHS में इसको डायरेक्टली हम एक्सपेंड कर देते. तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम यूज़ करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a साइन a. मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर a. सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस ब्रैकेट ओनली. हमने बस इसको एक्सपेंड किया और आई हैव ऑब्टेन दिस प्लस cos a माइनस साइन a होल स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 cos a साइन a. ठीक है ना. क्या यहाँ पे कुछ कट पीट रहा है? हाँ देखिए 2 cos a साइन a एंड माइनस 2 cos a साइन a, तो इसने इसको मार दिया. अगर इसने इसको मार दिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे एक cos स्क्वायर a है, यहाँ पे एक cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर a. यहाँ पे मैं इक्वल यूज़ कर रहा हूँ. ओके, एंड व्हाट डू यू हैव, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a एज 2 साइन स्क्वायर a. ठीक है. अब क्या किया जाए, यहाँ से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ले लीजिए. तो कॉमन सेंस क्या बोलता है हमें कि कॉमन ले लिया जाए. तो जैसे ही हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a. रात को 3 बजे भी याद होना चाहिए, क्या था ये 1. सो 2 इंटू 1 दैट गिव्स मी 2. सो हमने इसको प्रूफ कर दिया. देखिए यहाँ पे बस एक ही आइडेंटिटी यूज़ हुआ है, दैट इज़ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a. एंड जो आइडेंटिटी यूज़ हुआ है, जिस स्टेप में यूज़ हुआ है, वहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a गिव्स मी 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2. तो ये हमने प्रूफ कर लिया. आप इसको देख लीजिए एंड इसको कॉपी कर लीजिए एंड लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना, मिटा दूँ. ओके, देखिए पहले आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है एंड वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना है. जब आपसे नहीं हो रहा है, पहले आप 2-3 मिनट दीजिए क्वेश्चन को, सोचिए इसके बारे में कि क्या कर सकता हूँ मैं. अगर आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आपने काफ़ी ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप सोल्यूशन देख लीजिए. सो कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू क्या गिवन है, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू मेरे पास क्या गिवन है, tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए. और ये हमें क्या प्रूफ करना है, 1. कितना बड़ा क्वेश्चन है भैया, इसको मैं छोड़ देता हूँ. नहीं देखो, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं. छोड़ने में तो हर कोई छोड़ सकता है, दम तो उसमें होता है कि जो अटेम्प्ट कर सकता है ना. आपको वो वाला करेज डेवलप करना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, जो भी ये 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई है 1 आ रहा है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को. आप पहले ट्राई कीजिए, इसको काफ़ी ट्राई कीजिए, अपने सीनियर्स के पास जाइए, टीचर्स के पास जाइए. क्वेश्चन छोड़ने में तो बस 1 सेकेंड लगता है, पर ग्रो वही कर सकता है जो क्वेश्चन से लड़े. ठीक है ना, आपको फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करना है. एनीवेज, तो 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन इज कमिंग आउट टू बी 1. क्या किया जाए, यहाँ पे कोसेक माइनस साइन है, यहाँ पे सेक माइनस कॉस है, यहाँ पे tan प्लस कॉट. तो डायरेक्ट तो क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है कुछ भी, तो डायरेक्ट तो आइडेंटिटी अप्लाई हम कर नहीं सकते. तो क्या किया जाए, मैंने क्या कहा था, अगर डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रहा है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कहा था मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि कन्वर्ट ईच एंड एवरी टाइम टू साइन एंड कॉस. आइदर बस साइन बचना चाहिए एंड कॉस बचना चाहिए. कोसेक से मुझे काफ़ी दिक्कत है, तो मैं कोसेक को 1 बाई साइन ए में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ये साइन ने तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दो.
मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बस हर एक टर्म को साइन या फिर साइन रहना चाहिए मेरे पास या कॉस रहना चाहिए, और कोई रहना नहीं चाहिए। ओके, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos A माइनस कॉस ए को एज इट इज रहने दो। ओके, अच्छा tan को कैसे लिखा जाए कि साइन एंड कॉस रहे, tan हट जाए एंड साइन एंड कॉस रहे। आप बोलेंगे भैया आप उसको साइन A/cos A लिख दो, मैंने कहा ठीक है। ओके, एंड कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos A/sin A। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्म हट गया एंड बस साइन कॉस हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई किया जाए। मैंने ऐसा क्यों किया, आप बोलेंगे भैया आप तो रट के आए हो सॉल्यूशन। देखिए रट के नहीं आया हो, मैंने पहले क्लास में ये क्लियर कर दिया था कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो हर एक टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट करके बस सॉल्व करते चलो, लास्ट में आंसर आना ही है। क्यों आंसर आना है, मैंने लॉजिक भी बताया है कि साइन एंड कॉस आर फंडामेंटल रेशियोज एंड ऑल अदर रेशियोज आर डिराइव रेशियोज। टैन साइन एंड कॉस मिल के आया है ना, साइन कॉस टैन से नहीं आया है। तो अगर हम सबको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो कट पीट के आंसर तो आना ही चाहिए मेरे पास। सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं LCM ले लूँ, साइन ए इंटू साइन ए इज़ 1 माइनस यहाँ पे नीचे 1 है, सो 1 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे क्या ले लूँ, कॉस ए, सो कॉस ए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, LCM आ रहा है। क्या आ रहा है LCM, कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर में क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर है। अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिए आप, साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास LCM लेने से, कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास आ रहा है। अब क्या मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अरे ये तो कहीं पे दिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गिव्स मी 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाऊँ तो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। सो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन आई राइट कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैन आई राइट साइन स्क्वायर ए। मैं बस रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू यहाँ पे क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में लेके जाओ तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए। देखिए मन की आंखों में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जल्दी से मन में ट्रांसफर कीजिए उसको। ये प्लस है यहाँ पे, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। अपना मेंटल कैपेसिटी जो है, सोचने की जो क्षमता है आपका, उसको आप डेवलप कीजिए आसानी से, मतलब धीरे धीरे से कीजिए, आपको हो जाएगा लास्ट तक। कॉस ए, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख लिया एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख लिया। इनटू क्या आ रहा है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। बाई कॉस ए इंटू साइन ए को एज इट इज़ रहने दो, कॉस ए इंटू साइन ए। एंड जो जो आइडेंटिटीज आपने यूज़ किया, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, एंड ये जो आपने पुट किया ये भी इसी आइडेंटिटी से किया, तो बस इसको आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं क्वेश्चंस के करने के टाइम भूल भी जाऊँ इसको ब्रैकेट में मेंशन करना, आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो। मेरा तो पर्पज़ है आपको बस एकदम एक बार समझा देने का। आपको हमेशा अगर आप कोई आइडेंटिटी यूज़ करो तो उसको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है ना। अब देखिए अब काफ़ी सारे चीज़ें कट पीट रहे हैं, कॉस ए इंटू एक पावर कट गया ऊपर में था, और यहाँ से एक कॉस है और ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से साइन है एंड दिस इज गेटिंग कैंसल्ड एंड दिस साइन है एंड दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। सो अल्टीमेटली आ रहा है, अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 1। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप फिर से देख लीजिए इसको, ये वाला स्टेप को फिर से मैं दिखा रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख लिया था, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए तो एज इट इज़ था, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 बाई कॉस ए साइन ए। देखिए ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है, साइन ए इंटू एक साइन ए यहाँ पे है, तो क्या मैं ऊपर को एज इट इज़ रहने दूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, एंड नीचे क्या हो रहा है, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 1। आंसर इज 1, और जो हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है ना। हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है,
Okay, so let us move on to our next question. So this was question number 17. This was question number 17 and now we are moving on to question number 18. ठीक है, मिटा दूँ? Okay. अब समझते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एक बार. Okay, so let us move on to question number 18. And what does question number 18 say? 1 by sec a plus tan a is equal to sec a minus tan a. मुझे गिवन है 1 by sec a plus tan a एंड मुझे प्रूव करना है इसको sec a minus tan a. तो क्या किया जाए? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग से बनते नहीं है ये क्वेश्चन. तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ना आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. ये काफ़ी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आता. तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या कहा था, अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि देखिए sec a प्लस tan है तो वैसे कुछ होता नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए. तो मेथड 1 तो एक है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, आ जाएगा. जो मेथड 2 है जिससे जल्दी आ जाता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ. देखिए हमें पता है एक आइडेंटिटी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे नीचे क्या है, sec a प्लस tan है. अच्छे से समझिए इसको, मैं एक बार LHS जो गिवन है वो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे. 1 बाई sec a प्लस tan a आपको गिवन है एंड आपको इसको प्रूव करना है एज sec a माइनस tan a. तो मज़ा तब आ जाता, देखिए अब मज़ा नहीं आ रहा है इसको देख के, मज़ा तो तब आता कि अगर नीचे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता. पर क्या ये यहाँ पे है? नहीं है. पर क्या हम इसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं? हाँ. देखिए मुझे बस इसको हटा के इसको लाना था, तो बस न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए मेरे पास, अगर मुझे क्वेश्चन को प्रूव करना है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, sec a माइनस tan a होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, मुझे नीचे अगर मैं एक sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाता है, तो नीचे 1 आ जाएगा एंड ऊपर मतलब मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा. मैं एक बार बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा सोचने के लिए डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको. क्या कीजिए, आप ऊपर नीचे sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. हम सेम नंबर से या फिर सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कट पीट के फिर से 1 आ जाता है. ठीक है ना. अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 इंटू sec a माइनस tan a, दैट इज sec a माइनस tan a. एंड नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. बस एक रैशनलाइज आपने कर दिया एंड आपसे क्वेश्चन बन गया. क्यों? क्योंकि मुझे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a तो 1 है, आइडेंटिटी से पता है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये बस आ जाएगा sec a माइनस tan a विच इज़ इक्वल टू माई RHS, मतलब राइट हैंड साइड, एंड ये मेरा प्रूव्ड हो गया. मैंने बस क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया. एंड ये मुझे कैसे सोचा, इस आइडेंटिटी से मैंने सोचा. हाँ, अगर आप पहली बार ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं तो आपके लिए सोचना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार. एंड ये जो थॉट मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना, रैशनलाइज बोलते हैं इसको, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया. ठीक है ना. तो ये जो मैं थॉट और इसलिए किया क्योंकि ये वाला आइडेंटिटी काम कर रहा है. तो अगर नीचे ऐसा आ जाता, हमने नीचे सोचा कि ऐसा बना लेता हूँ, ऊपर ऐसा बना लेता हूँ. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 17 इज़ अ गुड क्वेश्चन. ये 17 नहीं है, अब ये नंबर क्यों गलत हो रहा है, ये 18 है. सो 18 इज़ अ गुड क्वेश्चन, आप इसको कर लीजिए. मैं और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ऐसे ही. फर्स्ट कॉपी दिस डाउन, हो गया. अब एक सेम टाइप का आपको इलस्ट्रेशन दे देता हूँ कि आपसे ये जो वैरायटी है क्वेश्चन का, ये ICSE में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और तब ना ये स्ट्राइक नहीं करता. सो 19 नंबर क्वेश्चन इज cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, दैट इज 1 माइनस cot a, सॉरी 1 बाई यहाँ पे क्या है, cosec a माइनस cot a. मतलब क्या है कि आपको ये गिवन है एंड ये प्रूफ करना है. दिस इज LHS एंड दिस इज RHS. इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो मैं एक बार LHS को लिख लेता हूँ, क्या गिवन है मुझे, cosec a प्लस cot a. एंड मुझे लाना क्या है, देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है. मुझे जो गिवन है उसमें न्यूमरेटर में क्या है, cosec a माइनस प्लस cot a, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 1. पर लाना क्या है, नीचे तो ये चाहिए एंड ऊपर में 1 चाहिए. तो क्या मुझे ये आइडेंटिटी पता है,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम फिर से इसका फ़ायदा लेंगे। एक बार आप प्रूफ को ध्यान से देखिए, ऊपर में 1 लाना है, नीचे क्या लाना है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड नीचे क्या मैं ऐसे कर लूँ, नीचे में कोसेक ए माइनस कॉट ए लेके आओ ज़बरदस्ती। तो आप बोलेंगे कि भैया कैसे ले आ रहे हो ज़बरदस्ती, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं सेम क्वांटिटी से फिर से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। मैंने इफेक्टिवली क्या किया देख लीजिए, मैंने सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ताकि ये कैंसिल होकर फिर से यही वाला जो मुझे गिवन था वो आ जाए। भैया आपने कोसेक ए माइनस कॉट ए से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे ये नीचे लाना था इसलिए मैंने इसको नीचे लाया। और अगर मैं इसको नीचे ला रहा हूँ तो इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा कि ये कट पीट के फिर से यही आ जाए जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। मतलब मेरे पास अगर 2/3 है गिवन है तो क्या मैं इसको ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो फिर से कट के 2/3 आ जाएगा। सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब ऊपर क्या आ रहा है, देखिए नीचे तो जो लाना था वो आ चुका है, नीचे तो जो लाना था वो आ चुका है। ऊपर क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, दैट गिव्स मी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। एंड नीचे क्या आ रहा है, नीचे इज कोसेक ए माइनस कॉट ए। सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज आइडेंटिटी। रात को 3 बजे पे याद होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए विच इज़ माई RHS। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नाउ जस्ट लेट अस हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 20। आपको गिवन है सेक ए माइनस टेन है बाई सेक ए प्लस टेन है एंड आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 सेक ए टेन है प्लस 2 टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, कुछ समझ में तो वैसे आ नहीं रहा भैया, इतना डेंजरस सा क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। देखिए सिंपल ही है पर लगता है डेंजरस है। भैया आप तो बोलोगे ही सिंपल है, आपने तो पहले ही कर चुके हो आप, वरना आप कैसे, वो बात नहीं है। देखिए आपको सोचना पड़ेगा, ये थॉट जो है ना ये आपको मतलब रात को सपने में नहीं आएगा कि ऐसे ही करना है। जब आप क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको वो थॉट बिल्ड होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सेक ए माइनस टेन है, सेक ए प्लस टेन है। हमारे पास एक काफ़ी अच्छा सा जो आइडेंटिटी है दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एंड ये कैसे क्रिएट होता है, अगर मैं सेक इसको अगर मैं ओपन भी कर दूँ तो सेक ए प्लस टेन ए आता है एंड सेक ए माइनस टेन ए आता है, दैट इज 1। मतलब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम सेक ए प्लस टेन ए को अगर हम सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1, और इसी से तो ये वाला आइडेंटिटी आता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे 1, देखिए क्योंकि जो प्रूफ करना है मुझे, ये तो मुझे गिवन है, LHS तो गिवन है मुझे, एंड मुझे जो प्रूफ करना है वहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और यहाँ पे तो आपने ये मतलब सेक ए प्लस टेन है। तो पहले तो एक आइडिया मुझे आता है कि क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और यहाँ पे पहले इसको हटाओ मतलब कैसे भी करके इसका वैल्यू 1 लेके आओ। 0 नहीं, 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेक ए माइनस टेन तो है एंड सेक ए प्लस टेन है तो है मेरे पास क्वेश्चन में गिवन। मैं ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं सेक ए माइनस टेन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा है भैया, इससे फ़ायदा है कि नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा जिसका वैल्यू 1 है, मतलब नीचे जो था वो हट गया, और ऊपर क्या आ रहा है, सेक ए माइनस टेन है, सेक ए माइनस टेन है, मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो सेक ए माइनस टेन है, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या सेक ए प्लस टेन है, सेक ए माइनस टेन है, क्या आता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू तो 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम हटा देंगे इसको। और ऊपर में क्या आ रहा है मेरा, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो लेट्स ओपन इट, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए बाई नीचे कितना 1। तो नीचे अगर 1 है इसके मतलब कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो आई हैव दिस, इतना है।
पर आप बोलेंगे कि भैया आया तो नहीं, आपको तो ये वाला आ गया भैया 2 sec के tan है, ये तो आ गया, पर यहाँ पे 2 tan स्क्वायर आना चाहिए था। आपके पास तो tan स्क्वायर है, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर है, तो कैसे कैसे हम इसको लाए? हमें क्या पता है कि sec स्क्वायर a, हमें क्या पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a गिव्स मी 1। सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट sec स्क्वायर a? क्योंकि देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर a नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। प्रूफ जो है, जो हमें प्रूफ करना है, वहाँ पे बस tan स्क्वायर a है, sec स्क्वायर a नहीं है, तो इसको हटाया जाए। हमने इसको क्वेश्चन को सोचा कैसे, नीचे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में, तो पहली बार डिनोमिनेटर को हटाया जाए। कैसे हटाए? ऐसे रैशनलाइज करके। अब यहाँ पे sec स्क्वायर a नहीं है प्रूफ में, तो इसको भी हटाया जाए। कैसे? हम लिख सकते हैं यहाँ से कि sec स्क्वायर a कितना आता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर a जस्ट सब्सटीट्यूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, और देखो क्या हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बाकी जो चीज़ें है उसको एज इट इज़ रहने दो, 2 sec a tan a प्लस tan स्क्वायर a। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, एक tan स्क्वायर है यहाँ पे, एक tan स्क्वायर है यहाँ पे, सो 1 माइनस 2 sec a tan a प्लस 2 tan स्क्वायर a। अच्छे से देख लीजिए, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है यहाँ से। सो लेट अस हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर गिव्स मी 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो क्या किया जाए, यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो नहीं सकता, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम तो इसको पहले एक्सपेंड कर ले, फिर देखते क्या किया जाए। सो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 ab साइन a इंटू कोसेक a प्लस कोसेक a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया एंड वी आर गेटिंग दिस, ठीक है ना, ब्रैकेट में ही रख लेते, प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ रहा है मेरे पास, हम LHS को इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या आ रहा है मेरे पास cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a, ठीक है ना। तो यहाँ से तो देखिए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, जिसको हम एक साथ ग्रुप करके कुछ लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी 2 sin a कोसेक a, sin a इंटू कोसेक a क्या होता है, sin a इंटू कोसेक a क्या हो जाता है, sin a को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और कोसेक a को मैं 1 माइनस 1 बाई साइन a, कोसेक a इज़ 1 बाई साइन a, सो sin a एंड sin a गेट्स कैंसिल टू गिव 1। सिमिलरली यहाँ पे cos a इंटू sec a भी 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिख लूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिखने वाला हूँ, प्लस 2 sin a इंटू 2 sin a इंटू इन प्लेस ऑफ कोसेक a कैन आई राइट sin a 1 बाई साइन a, इन प्लेस ऑफ कोसेक a कैन आई राइट 1 बाई साइन a, प्लस कोसेक स्क्वायर a को तो एज इट इज़ रहने दो, उसका तो कुछ होना नहीं है, कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a को एज इट इज़ रहने दो। अच्छा, प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a इंटू सेक a मतलब 2 cos a एंड 1 बाई cos a। सो दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, एंड क्या आ रहा है ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज 1, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2, प्लस व्हाट इज कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, सो इसको एज इट इज रहने दो, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 3 5, सो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। पर भैया हमें तो कुछ और ही लाना था, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, तो पर हमारे पास तो क्या है कोसेक है सेक है, तो कोसेक को इनमें कोई रिलेशन है क्या हम कहीं से भी ला सकते हैं, सेक स्क्वायर a की जगह हम tan स्क्वायर a ला सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर a की जगह हम कॉट स्क्वायर a ला सकते हैं। हाँ, हमें क्या पता है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1, सो इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर a कैन आई राइट 1 प्लस tan स्क्वायर a, यस, एंड इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर a कैन आई राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। आइडेंटिटीज को चेक कीजिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि
cosec square a minus cot square a is 1. So similarly, cosec square a is 1 plus cot square a, and sec square a is 1 plus tan square a. मुझे यहाँ पे आइडेंटिटीज अप्लाई करने का आइडिया क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर्स है, जब भी स्क्वायर फॉर्मेट में गिवन होता है तो आइडेंटिटी अप्लाई होने का चांसेस होता है. सो 5 प्लस 1 इज 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. एंड एक बात देख लीजिए, क्वेश्चन का जो प्रूफ है उसमें भी ये गिवन था. ऑल्दो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी लेंदी बट इट्स ईजी. अगर आप एक बार एक्सपैंड करके सॉल्व करने लगे, सो दिस इज ऑल्सो अ ईजी क्वेश्चन. So let us look at our next question. Sec square a into cosec square a gives me tan square a plus cot square a. मतलब gives me मतलब ये मुझे given है and this has to be proved. तो क्या किया जाए? देखिए क्वेश्चन में मुझे sec square a plus cosec square a, सॉरी sec square a into डॉट मीन्स into cosec square a given है. तो क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट में है तो हम आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं. एंड हमें लाना क्या है? tan cot sec cosec is given, sec square cosec square is given, and tan square cot square has to be obtained. So shall I just have a look at the identities? Identities में क्या है कि sec square a minus tan square a is 1. So sec square a को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec square a को मैं minus tan square a को राइट साइड में ले जाता हूँ, so 1 plus tan square a. Similarly cosec square a को क्या लिखा जा सकता है कि cosec square a is 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. देखिए अगर मैं सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दूँ एंड कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये टैन कॉट भी आ रहा है या शायद मल्टीप्लाई करके 2 भी आ जाए. और क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट में गिवन है इसलिए मेरे पास ये थॉट आया कि आइडेंटिटी अप्लाई कर दूँ. ठीक है, किस क्वेश्चन में अगर बस ये यहाँ पे सेक इंटू कोसेक दिया होता तो मैं कुछ और सोचता, शायद मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, पर क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में दिया गया था इसलिए मैंने आइडेंटिटीज अप्लाई करने का सोचा. ओके, सो व्हाट शुड आई डू? सेक स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. अब तो बस एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर दूँ. पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, and 1 into cot square a is cot square a. Similarly, tan square a into 1 is tan square a plus tan square a into cot square a is tan square a into cot square a. क्या किया जाए? देखिए ये तो आ ही गया मेरे पास tan square a plus cot square a, tan square a plus cot square a plus 1. देखिए tan square a plus cot square a plus 1, and what does this give me? tan square a into cot square a 1. क्यों? देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a. क्या मैं कॉट स्क्वायर a को 1 बाई टैन स्क्वायर a लिख सकता हूँ? tan एंड कॉट रेसिप्रोकल होते हैं तो आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा मुझे. तो मेरे पास आ जा रहा है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 एंड विच हैज़ टू बी प्रूव्ड. ठीक है ना? सो दिस वॉज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए एज 23rd एंड 24th क्वेश्चन वी हैव टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. 1 बाई 1 प्लस कॉस है, 1 बाई 1 माइनस कॉस है, एंड यू हैव टू प्रूव इट एज 2 कोसेक स्क्वायर है, एंड 1 बाई 1 माइनस साइन है, 1 बाई 1 प्लस साइन है एज 2 सेक स्क्वायर है. ठीक है ना? मैं दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए बता रहा हूँ. आप इसको अच्छे से समझ लेंगे एंड इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे. ओके, या फिर आप दोनों का अटेम्प्ट कर लीजिए. अगर समझ में नहीं आए तो आप देख लीजिए. तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता तो इसकी जगह शायद मैं साइन स्क्वायर ए पुट करके कुछ सोचता, पर यहाँ पे तो स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ नहीं है. सो मैं एलएचएस में जस्ट क्या कर रहा हूँ? एलसीएम ले रहा हूँ. एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए. दिस इज़ द एलसीएम. 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए. दिस इज़ द एलसीएम. अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास? 1 माइनस कॉस ए. देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम से ये आ रहा है. 1 माइनस कॉस ए इज प्रेजेंट हियर, सो 1 प्लस कॉस ए. ठीक है ना? अगर मैं इसको सॉल्व किया जाए, देखिए कॉस ए एंड कॉस ए गेटिंग कैंसिल्ड आउट, माइनस कॉस ए एंड प्लस कॉस ए. ऊपर क्या आ रहा है? 2, एंड नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए. दैट गिव्स मी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज
साइन स्क्वायर ए, है ना। सो एंड व्हाट इज़ 1 बाई साइन स्क्वायर है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज 2 कोसेक स्क्वायर है। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर है, एंड यही इस टर्म को मैं नेक्स्ट स्टेप में कोसेक स्क्वायर है लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, सेम। सो 1 माइनस साइन ए इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। सो साइन ए गेट्स कैंसल्ड, ऊपर कितना आ रहा है 2, नीचे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए गिव्स मी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इज 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। We are going to take 2 last questions for today. These are also same type of questions. Cosec A divide by cosec A minus 1, cosec A plus 1. You have to prove it as 2 sec square A. तो यहाँ पे क्या किया जाए फिर से, तो अगर कोई स्क्वायर नहीं है तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता तो हम कुछ सोच सकते थे, तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते। क्या आएगा एलसीएम, कोसेक ए माइनस 1 एंड दिस विल बी कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। सो कोसेक ए माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1 गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड क्या आ जाएगा एलसीएम, कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस 1, ये आ रहा है। अब देखिए ऊपर क्या मैं कोसेक ए कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए कोसेक ए प्लस 1 है एंड यहाँ पे कोसेक ए माइनस 1 है। सो कैन आई टेक कोसेक ए कॉमन, यस, कोसेक ए को मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर ही अंदर क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, अच्छे से कॉमन लीजिए। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, एंड नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे आ रहा है कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस 1। सो क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 ही आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 एंड माइनस 1 आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड आई हैव बाहर कोसेक ए इंटू सॉरी कोसेक ए, हाँ, इंटू यहाँ पे क्या है, कोसेक ए प्लस कोसेक है 2 कोसेक है बाई व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर है, सॉरी कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है गिव्स मी 1। तो व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर ए। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आई कैन राइट कॉट स्क्वायर ए। अब तो ये कैसे आ रहा है पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में क्या आ रहा है मेरे पास 2 कोसेक स्क्वायर ए, एंड नीचे क्या आ रहा है कॉट स्क्वायर ए। तो मैं कोसेक को लिख देता हूँ 1 बाई साइन, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड इसको लिख देता हूँ कॉस बाई साइन। सो व्हाट शुड इट कम टू बी 2 इंटू व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए, नीचे चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड दिस कम्स आउट टू बी कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, मतलब ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए गेट्स कैंसल्ड, 2 बाई कॉस स्क्वायर ए का मतलब है 2 सेक स्क्वायर ए विच हैज़ टू बी प्रूव्ड, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ यूज़ किया यहाँ पे, पर ब्रैकेट में मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी यूज़ किया है क्योंकि अब आप काफ़ी बड़े हो चुके हो। मैं काफ़ी क्वेश्चन 25 नंबर में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चों की तरह मैं बताते रहूँगा, ठीक है ना। आप अगर बेसिक से देख रहे हो तो अब तक आपको आइडेंटिटीज रट गए होंगे। मैंने क्या किया, 2 बाई कॉस स्क्वायर ए था तो कॉस स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ, इसमें आप अच्छे से देख लीजिए। अगर ये समझ नहीं आया एक बार ये वाला देख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, सेक ए प्लस 1 एंड सेक ए माइनस 1, आई एम टेकिंग द एलसीएम। तो क्या आ रहा है ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी सेक ए इंटू सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए इंटू सेक ए प्लस 1। देखिए सेम टाइप है, अब क्या किया जाए, सेक ए कॉमन ले लो, सेक ए अंदर ही अंदर क्या आ रहा है,
सेक ए -1 प्लस सेक ए +1, है ना। अब नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यहाँ से दिस आर गेटिंग कैंसल्ड, सो दिस कम्स आउट टू बी सेक ए इंटू सेक ए प्लस सेक ए 2 सेक ए, एंड सेक स्क्वायर ए -1 कितना आ रहा है, tan स्क्वायर ए। अच्छे से आइडेंटिटी को रिवाइज कीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 इज tan स्क्वायर ए, ओके। सो व्हाट इज, ऊपर में क्या आ रहा है 2 सेक स्क्वायर ए, नीचे tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए नीचे होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, सो कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड 1 बाई साइन स्क्वायर ए गिव्स मी कोसेक स्क्वायर ए। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। अब ये दोनों क्वेश्चंस, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस है, इन दोनों को अच्छे से देख लीजिए एंड एक बार बस कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेके कॉमन लेना है, एंड उसके बाद तो थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री है। एंड जो जो आइडेंटिटीज़ आपने यूज़ किया, जैसे मैंने सेक स्क्वायर ए -1 की जगह tan स्क्वायर ए लिखा, इसको आप ब्रैकेट में मेंशन करना है, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। Today we have covered up to question number 26. In the upcoming lectures, I will take more questions on trigonometry. आपको हर दिन आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करना है, एंड वो डेडिकेशन के साथ आपको चलना है कि ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरा डेवलप करना है। देखिए, एक ही रास्ता है ट्रिगोनोमेट्री को डेवलप करने का, आप सारे फॉर्मूलेस को बार बार रिवाइज करते हुए चलो, एंड ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हुए चलो। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगा। आप एक बार बस इनको वर्कआउट करो। मैथ्स अगर आपको सीखना है तो आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस लेक्चर देखे जा रहे हो, कॉपी किए जा रहे हो और आपको सारा आ जाएगा। आपको खुद इनको वर्कआउट करना पड़ेगा घर में जाके, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा, एंड फॉर्मूलाज को ठीक से रिवाइज करना पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।